झारखंड जेडीयू को मजबूत करने के लिए जेडीयू लगातार प्रयास में जुटा हुआ है। 2024 में होने वाली लोकसभा व विधानसभा चुनाव को देखते हुए जनता दल यूनाइटेड अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगी हुई है। झारखंड के जदयू प्रभारी अशोक चौधरी का लगातार झारखंड का दौरा हो रहा है। आज हटिया के फूड कोर्ट बैंक्वेट हॉल में जदयू का कार्यकर्ता मंथन शिविर में झारखंड जदयू के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर अशोक चौधरी, राज्यसभा सांसद सह प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो समेत कई नेता उपस्थित रहे। इस मंथन शिविर में बिहार के सीएम नीतीश कुमार का झारखंड के रामगढ़ विधानसभा में आगमन को लेकर भी चर्चा हुई। साथ ही अशोक चौधरी ने कई दिशा निर्देश भी दिए। वहीं उन्होंने झारखंड के नेताओं को सलाह दी कि जनता के लिए कार्य करे, चिट्ठी भेजने का कार्य बंद करे। उन्होंने लगातार झारखंड के सभी जिलों में कैंप करने की भी बात कही। अशोक चौधरी चुनाव को लेकर मीडिया से बात करते हुए कहा कि अभी हम झारखंड में अपनी पार्टी का जनाधार मजबूत करेंगे, उसके बाद ही चुनाव में आने का सोचेंगे। ललन सिंह जी, उस समय भी हमने कहा था कि हम लोगों को हमेशा ये लगता है कि झारखंड में हमारा पोटेंशियल अच्छा है और हमने कहीं ना कहीं पिछले वर्षों में हम लोगों ने कुछ न कुछ गलतियां की, जिसका हमें खामियाजा भुगतना पड़ा और हम झारखंड में उतना उत्साहवर्धक प्रदर्शन नहीं कर पाए। और अब हमारा लक्ष्य है कि हम झारखंड में पार्टी के जो कार्यक्रम है उसको हम तेज करें। लोकसभा में और विधानसभा में इसके क्या परिणाम आएंगे, उससे ज़्यादा ये जरूरी है कि हम संगठन को प्रदेश में खड़ा कर पाएँ। हमारा जिसके साथ भी अलायंस होगा उसको हम सहयोग कर पाए। जब पार्टी का हमारा संगठन मजबूत होगा तब हम किसी के साथ जाएंगे, तब हमारी ताकत बनेगी। अभी तो हम अपनी ताकत को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए अभी ना हम लोकसभा और ना विधानसभा हमारा लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य पार्टी के ताकत को झारखंड में बढ़ाना है। लेकिन सर, समय कम है, अब ताकत बढ़ाने का समय तो कम और आपको सीट शेयर करने का समय ठीक है। आपको लगता है कम है क्योंकि आपकी जो राजनीतिक सोच अपनी तरह से हो सकती है। हमारी राजनीतिक सोच है कि अभी हम अपना कार्यक्रम करें, नीतीश जी को लाए, 2-3 कार्यक्रमों को करें और उसके बाद हमारा अलायंस हुआ नहीं हुआ, अगर हम मजबूत रहेंगे तो चुनाव लड़ेंगे। नीतीश कुमार जी राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, INDIA गठबंधन के नेताओं को अपील करेंगे कि रैली में ये हमारी अपनी रैली है, हमारी पार्टी की रैली है और हम अपनी पार्टी की ताकत को बढ़ाने के लिए यहाँ झारखंड में कार्यक्रम कर रहे हैं। आना चाहे वो लोग, हमने कहा ना कि हमारी पार्टी आना चाहे, हमारे पार्टी के 4 राज्यों में कांग्रेस की बुरी हार पर जदयू के अशोक चौधरी ने कहा कि अगर कांग्रेस चुनाव में इंडिया अलायंस के सभी साथियों को चुनाव प्रचार में उतारता तो इसका फायदा इंडिया गठबंधन को होता, परंतु कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक बड़ी पार्टी होने के नाते उदारता के साथ साथ सभी सहयोगी पार्टियों को चुनाव में उतारने की पहल उन्हें ही करनी चाहिए थी। सीट शेयरिंग के साथ साथ जो 3 राज्यों में चुनाव, 4 राज्यों में चुनाव हुए, अगर उन 4 राज्यों के चुनाव में भी इंडिया गठबंधन अपने तमाम साथियों को चुनाव प्रचार में उतारता तो हम समझते हैं कि इसका फायदा इंडिया गठबंधन को होता, परंतु भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ा कांग्रेस को। और देश में एक परसेप्शन जो था इंडिया गठबंधन बनने के बाद और उसकी लड़ाई के बाद का जो रिजल्ट आया, उससे परसेप्शन खराब बन गया। तो ये तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को देखना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी रुकती है तो सबसे ज़्यादा फायदा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को होगा। तो निश्चित रूप से जिसको फायदा ज़्यादा होगा, सेक्रीफाइस भी उसी को ज़्यादा करना पड़ेगा। क्या बात नहीं बन पा रही है कांग्रेस से? ऐसे में इंडिया गठबंधन चलेगा कैसे? नहीं, बात नहीं, मैं नहीं ये कह रहा हूँ, बात नहीं बनी, इस वजह से तो अलग अलग जगहों पर आप प्रचार में नहीं पहुँच नहीं निश्चित रूप से अपनी बात नहीं, हम क्योंकि चुनाव लड़ नहीं रहे थे, हम उन राज्यों में चुनाव लड़ नहीं रहे थे और हमारे नेता को किसी ने चुनाव के लिए बुलाया नहीं, तो ना नेता को बुलाया ना हम लड़ रहे थे, तो हम नहीं गए। हम जाते तो फायदा होता। आप सर जी ये बता रहे हैं कि इससे बीजेपी रुकेगी तो कांग्रेस को फायदा होगा, तो जिसको फायदा होगा उसको सैक्रिफाइस ज़्यादा करना होगा, तो इसका मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि सीट में सैक्रिफाइस करना होगा बिहार? नहीं, हम सीट में आप उसका माना मत लगाइए। हम ये कह रहे हैं कि क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पैन इंडिया इम्पैक्ट है
और नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है, पुरानी पॉलिटिकल पार्टी है, तो भारतीय जनता पार्टी को रोकने की जिम्मेवारी भी उसकी बड़ी है। तो जिसको और अगर भारतीय जनता पार्टी रुकती है, उसका फायदा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मिलेगा आने वाले समय में। तो नेचुरली जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मिलेगा तो उनको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, उनको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, उनको आगे बढ़ना पड़ेगा हर चीज़ में। प्रयास तो नीतीश जी ने किया, इंडिया गठबंधन बनाने का जो स्वरूप बना उसके नेता तो नीतीश जी हैं, उसकी सोच तो नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार ने ममता बनर्जी के पास गए, नीतीश कुमार केजरीवाल के पास गए, नीतीश कुमार जिनके साथ कांग्रेस की बातचीत का भी स्थिति नहीं था और सबको बिहार पटना मिलाकर एक टेबल पर बैठाया। इनिशिएटिव तो नीतीश जी का है, थॉट प्रोसेस नीतीश जी का था। अब आगे तो चलने का काम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को करना है। क्या लगता है नीतीश जी का कद नीचे हो रहा है? सवाल ये है कि आप जबकि राज्यों के राष्ट्रीय